हेलो एवरीवन, माई सेल्फ टीकम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। आज हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं रीमान समाकलन, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रीमान समाकलन और उसकी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम की थी, रीमान समाकलनीयता के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध। अब इनके हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं, जिसमें रीमान समाकलन से हम उसके फलन का जो क्लोज इंटरवल है उस पर हमें परिभाषित है और उससे हम ऊपरी व निम्न रीमान समाकलन निकालेंगे और सिद्ध करेंगे कि वो रीमान समाकलनीय है या नहीं है। हमारे पास सवाल है, यदि फलन f ये क्लोज इंटरवल है 0-1 पर a> 0 पर परिभाषित है, fx = x², तो सिद्ध करो कि जो ये हमारा फलन है ये fx = x², f बिलोंग्स टू r क्लोज इंटरवल 0a, यानी इस पर ये रीमान समाकलनीय है, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, माना अंतराल 0a जो क्लोज इंटरवल है संवृत अंतराल को n समान भागों में विभाजित करते हैं। तो p = 0 a/n 2a/n r-a/n r/a/n एंड सोन करके na/n, इसको हम चाहे तो a भी लिख सकते हैं क्योंकि n से n कट जाएगा। यहाँ फर्स्ट में 0 और लास्ट का a, इसके बीच में हमने n समान भागों में विभाजित कर दिया। इसको rवा उपअंतराल ले लेते हैं, ir जो r-a/n है r/a/n, ये हमने ले लिया r = 1 to n। डेल r है जो इस उपअंतराल की लंबाई है rवें अंतराल की, तो r/a/n माइनस r-1a इंटू a/n, तो इक्वल टू a/n आ जाएगा। अब इसका जो उच्चक और निम्नक निकालना है mr और स्मॉल mr, ये कैपिटल mr है और ये स्मॉल mr है। जो हमारे पास फलन है fx = x² है, इसलिए जो इस rवें उपअंतराल में जो उच्चक आएगा कैपिटल mr = r²a²/n², बिकॉज क्योंकि हमारे पास fx = x² दिया हुआ है। निम्नक स्मॉल mr = r-1/2 a²/n²। अब हमें अपर डार्बोक सम और लोअर डार्बोक सम निकालना है, उसके बाद निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन। तो हम अपर डार्बोक सम को यूएफपी से, यानी ऊपरी डार्बो योग को यूएफबी से डिनोटेड करते हैं। तो यूएफपी = सम r = 1 to n कैपिटल mr डेल r, mr की वैल्यू रखी r² a²/a² इंटू a/n, r = 1 to n है सम, इसमें सम यानी योग समेशन, ये यहाँ पर बाहर ले रहे हैं aq/n, क्योंकि a की घात 3 हो जाएगी, n की घात 3, ये बाहर आ जाएगा। अब हमारा बच्चा अंदर r = 1 to n r² सम है। अब यदि r = 1 रखें 2 रखें तो इसमें 1² + 2² प्लस एंड सोन करके n² तक। अब ये हम जानते हैं कि जब इन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 1² + 2² यानी समेशन n², तो वो होता है हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला n × n + 1 × 2n + 1/6। ये मैंने नीचे लिखा भी है यहाँ पे, n × n + 1 और 2n + 1/6। तो इसको आगे और हल किया तो aq × n + 1 2n + 1/6 n²। इसी तरह अब यदि LFP निकालें तो r = 1 to n स्मॉल mr डेल r, r = 1 to n r-1 का होल स्क्वायर a²/n² आ जाएगा, क्योंकि mr की वैल्यू निम्न की का मान ये है, इंटू a/n इक्वल टू aq/nq सम r = 1 to n r-1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम r = 1 to n रखें तो पहला रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 0 प्लस r = 2 रखेंगे तो 2 - 1 1²। इसी तरह आगे बढ़ते हुए 1² + 2² और ये आगे बढ़ते हुए प्लस एंड सोन करके n-1 का होल स्क्वायर। अब ये प्राकृतिक संख्याओं का योग यहाँ n नहीं है, n-1 है, तो इसमें सूत्र लगाएंगे इसको, तो n की जगह n-1 रखेंगे, n-1 इंटू n + 1 तो n हो जाएगा, क्योंकि n हमारा n-1 है यहाँ पे। 2n + 1 की जगह n-1 रखेंगे तो 2n-1/6। इस सूत्र का उपयोग किया है हमने इसमें कि n × n + 1/2n + 1, ये है हमारा 2n + 1/6, तो इक्वल टू a² इंटू n-1 2n-1/6 n², क्योंकि n से एक n कट गया तो n नीचे 2 में ही बचेगा, 2 घात।
अब हमें निकालना है ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन। ऊपरी रीमान समाकलन को हम डिनोटेड करते हैं 0 to a fx dx। ऊपरी रीमान समाकलन इसलिए a के ऊपर बार लगा रखा है, जिससे डिनोटेड करते हैं इसके मान को। इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ LFP होता है, इक्वल टू सुप्रीमम LFP। सुप्रीमम किसका है? ये LFP का। LFP हमारा क्या मान है? ये AQ है। AQ इंटू n-1 इंटू 2n-1 अपॉन 6n स्क्वायर। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे सुप्रीमम के बाद में, तो AQ अपॉन 6 हो जाएगा ये। अब यदि यहाँ n कॉमन लें तो 1-1 अपॉन n, यहाँ n कॉमन लें तो 2-1 अपॉन n। यदि ये हो जाएगा n और इंटू n, नीचे है n स्क्वायर, ये n स्क्वायर से इस तरह ये कट जाएगा। बचेगा आगे AQ अपॉन 6। लिमिट लगाएंगे तो 1-0 इंटू 2-0 इक्वल टू AQ अपॉन 6 इंटू 2 इक्वल टू AQI3, क्योंकि ये 2 इंटू 1 2 होगा और a की घात 3 अपॉन 6। इसी तरह से यदि निम्न रीमान समाकलन निकालें तो इसको डिनोटेड करते हैं इससे। इनफिमम UFP होता है। इनफिमम UFP की वैल्यू थी हमारे पास में AQn+1 2n+1 अपॉन 6n स्क्वायर। यहाँ भी हम इसमें यदि n कॉमन लें, यहाँ n कॉमन लें तो ये वही टर्म है हमारे पास। यदि मैं इसको लिखना चाहूँ नीचे n स्क्वायर करके यहाँ n कॉमन लें, इसी तरह इसमें n कॉमन लें तो n से ये n कट जाएगा और ये AQ अपॉन 6 लिमिट यूज करेंगे 1+0 इंटू 2+0 तो AQ अपॉन 3 आएगा। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास में निम्न रीमान समाकलन और ऊपरी रीमान समाकलन दोनों की वैल्यू सेम है AQ अपॉन 3। तो हम इससे यह कह सकते हैं कि जब रीमान समाकलन की परिभाषा से यदि ऊपरी और निम्न रीमान समाकलन बराबर हों तो वो फलन रीमान इंटीग्रेबल होता है, यानी रीमान समाकलन होता है। और इसकी वैल्यू होती है 0 to fx dx इक्वल टू AQI3, इन दोनों के मान के बराबर। यदि ये बराबर वैल्यू नहीं आती तो रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता क्लोज इंटरवल 0-1 पर। जो हमारे पास fx दिया हुआ था यहाँ a²x²। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आज इसी का भी, वो भी इसी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं रीमान इंटीग्रल पर का ही है, यानी रीमान समाकलन का। वो क्वेश्चन है हमारे पास की अंतराल 0-1 में परिभाषित निम्न फलन के ऊपरी व निम्न रीमान समाकलन ज्ञात कीजिए। सिद्ध करो कि f 0-1 पर रीमान समाकलनीय नहीं है। fx इक्वल टू दिया हुआ है √1-x² जब x परिमेय है और 1-x जब x अपरिमेय है। यहाँ यदि इनका हम अंतर लें स्क्वायर करके, यहाँ √1-x² का स्क्वायर माइनस 1-x का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 1-x² हो जाएगा। वर्क करते हैं तो ये हो जाएगा 1-2x प्लस x²। ये बचेगा हमारा 2x माइनस 2x² इक्वल टू 2x इंटू 1-x ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 क्यों होगा? क्योंकि जो मान है हमारा इंटरवल दिया हुआ है 0 to 1 क्लोज इंटरवल है फॉर ईच x बिलोंग्स टू 0-1। यदि 0 और 1 के बीच में यदि इसकी वैल्यू देखें रखें x की तो ये 0 से बड़ा आएगा हमेशा। तो इससे हम लिख सकते हैं कि √1-x² का कंप्लीट का स्क्वायर माइनस 1-x² का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। या इसको यदि वर्गमूल हटाएं इधर को इसको पक्षांतरण करें तो √1-x² वर्गमूल लें तो ग्रेटर देन 1-x होगा। ये किसके लिए होगा? ये 0x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 हो। अब हम यहाँ क्या करते हैं आगे कि 0-1 जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है कोई उसका विभाजन लेते हैं p इक्वल टू x x1 x2 x की वैल्यू 0 है स्टार्टिंग वाली 0 x1 x2 xn इक्वल टू 1 है। n विभाजित किया हमने उपअंतरालों में तो किसी उपअंतराल IR इक्वल टू XR-1 और XR या आरवे उपअंतराल ले लिया। में fx के मान 1-x तथा √1-x² होंगे। इनके मध्य स्थित आएंगे मान इसके जो fx की वैल्यू आएंगी वो इन दो मानों के मध्य 1-x तथा √1-x² के मध्य आएंगे। √1-x² ये वैल्यू इससे बड़ी होगी 1-x से, हम पहले निकाल चुके इसको। तो इसमें हम उच्चक निम्नक देखते हैं अपर बाउंड ऑफ fx इन IR और लोअर बाउंड ऑफ fx इन IR। तो उसका वैल्यू होगी MR इक्वल टू √1-x², ये क्यों ग्रेटर देन थी है 1-x से,
एम आर होगा स्मॉल 1 माइनस एक्स, लोअर बाउंड ऑफ एफ एक्स इन आई आर। अब हम यहाँ इन्फीमम यू एफ पी और सुप्रीमम ऑफ यू एल एफ पी निकालते हैं। तो सबसे पहले इन्फीमम निकाल रहे हैं, और इन्फीमम यू एफ पी होता है ये ऊपरी रीमान समाकलन होता है। ऊपरी रीमान समाकलन निकालने के लिए इससे डिनोटेट करते हैं 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to 1 अंतराल दिया हुआ है हमें, क्लोज इंटरवल 0-1, तो 1 के ऊपर यहाँ बार लगाते हैं, इक्वल टू 0 to 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका यदि डायरेक्ट सूत्र लगाएं इंटीग्रेशन का, तो इसका फॉर्मूला होता है xy2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ay2 जो यहाँ था हमारा, ये तो एक्स स्क्वायर, तो ये एक ही जगह हमारा वैल्यू है 1 है, तो 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो a स्क्वायर बाई 2 होता है ना जिसमें, इसका यदि हम सूत्र लगाते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो xy2 √1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ हमारे पास में a की वैल्यू 1 है, तो 1/2 साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो xy2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यदि इसमें हम लिमिट यूज करें, अपर लिमिट और लोअर लिमिट ये मान रखें, तो 1/2 1 माइनस 1 होगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1, 0 को यूज करें तो ये 0, इधर का भी 0 हो जाएगा, तो ये 0 1 माइनस 1 इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा 1/2 साइन इनवर्स 1। साइन की वैल्यू 1 होती है π/2 पर, तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास में π/4। अब सुप्रीमम ऑफ एल एफ पी, तो इसकी वैल्यू इसको डिनोटेट करते हैं निम्न रीमान समाकलन को इस तरीके से 0 to 1 1 माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन करें तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1, 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स। यहाँ हम देखते हैं कि ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती, अलग अलग आई है यहाँ पे, क्योंकि इसकी π/4 आई थी और इसकी निम्न की आई 1/2। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये f जो फलन है हमारा वो रीमान समाकलन नहीं है, तो इसको डिनोटेट इससे लिखते हैं ये f नॉट बिलोंग्स टू रीमान इंटीग्रल, अर्थात f रीमान समाकलनीय नहीं है। तो f r समाकलन नहीं है 0-1 पर, क्योंकि दोनों के मान ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन ये दोनों हमारे अलग अलग आए हैं। इसमें यहाँ बस एक सूत्र है कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ a की वैल्यू 1 है और एक्स स्क्वायर की जगह स्क्वायर है। इसका सूत्र इसमें जरूर लगाया कि इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए, तो इसका xy2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह हमारा 1 था, तो ये 1/2 ही होगा और साइन इनवर्स x अपॉन a। बाकी और क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है अब इसी का एक, कि अंतराल दे रखा है हमें 0 to 2। निम्न फलन के लिए निम्न ऊपरी रीमान समाकलन निकालना है। एफ एक्स दे रखा है x प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तब है जब x परिमेय है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू यदि x अपरिमेय है। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ अंतर निकालते हैं, तो इसका एक बार x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, तो इक्वल टू आता है x माइनस एक्स क्यू। x कॉमन ले तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा यदि 0 की वैल्यू 1 x की वैल्यू 0 से 1 हो, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ये ग्रेटर देन 0 का मतलब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा यदि x की वैल्यू 0 to 1 हो। अब यदि x की वैल्यू 1 से बड़ी हो और 2 या 2 से छोटी हो तो ये लेस देन 0 आएगा। लेस देन 0 का मतलब ये नेगेटिव आएगा, अर्थात इस पोजीशन में ये बड़ी हो जाएगी, ये संख्या छोटी हो जाएगी। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि f का IR में ऊपरी व निम्न परिबंध MR और कैपिटल MR और MR। MR x प्लस एक्स स्क्वायर होगा जब यदि x की वैल्यू 0 to 1 हो, इनके मध्य में हो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू होगा यदि x की वैल्यू 1 और 2 के बीच हो। यदि निम्नक MR इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू होगा फर्स्ट केस में जब 0 to 1 हो x की वैल्यू, और 1 to 2 होगा इस केस में MR की वैल्यू x प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ ऊपरी रीमान समाकलन ज्ञात करने के लिए फलन का मान अंतराल 0-1 में x प्लस एक्स स्क्वायर और 1-2 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू लेना होगा, क्योंकि MR की दो वैल्यू आ गई हमारे पास में। अंतराल को डिवाइड कर दिया, 0 to 2 था जो हमारे पास समवर्त अंतराल,
0 to 1 में तो ये था मैक्सिमम, लेकिन इसमें ये फिर वो कम हो जाता है, तो ये था वैसे केस। इसलिए हमने क्या किया इसमें, क्योंकि ये छोटी हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है इस अंतराल में 1 to 2 में, तो हमें तो ऊंचक लेना है MR, तो इस अंतराल में तो ये बड़ा होता है और 1 to 2 में ये बड़ा। इसी तरह उल्टा इसमें हो जाता है इस निम्नक में। तो अब देखते हैं हम यहाँ ऊपरी रीमान समाकलन निकाल रहे हैं 0 to 1 fx dx इक्वल टू 0 to 1। अब यहाँ पर 0 to 1 में x प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 to 2, अब ये 2 आएगा, तो ऊपरी रीमान समाकलन निकाल रहे हैं 0 to 2, हमारे पास क्लोज इंटरवल है। इसको दो जगह हमने दो हिस्सों में बांट दिया, 0 to 1 जब x प्लस एक्स स्क्वायर होगा फलन का मान उच्चक, और इसमें 1 to 2 में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यदि इसको यूज करें हम लिमिट और इंटीग्रेशन करके, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 0 to 1, एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स 4 अपॉन 4, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन 3 और एक्स का 3 का एक्स 4 अपॉन 4 हो जाएगा। लिमिट यूज कर रहे हैं अपर लिमिट पहले, तो 1/2 प्लस 1/3 माइनस 0, 0 को यूज करने के तो माइनस 0 होगा, प्लस इस 2 को यूज कर रहे हैं तो 8y अपॉन 3 प्लस एक्स 4 की जगह 2 रखें x की जगह, तो 16 अपॉन 4 माइनस 1/3 माइनस 1/4, 1 को यूज करेंगे इक्वल टू एलसीएम लें इसका 12, तो ये 6 4 प्लस 4 प्लस 32 प्लस 48 माइनस 4 माइनस 3, क्योंकि 2 से इसको भाग दिया तो 6 बार जाएगा, 6 इंटू 1 6। इसी तरह आगे किया तो हल आएगा इसका 83 अपॉन 12 यानी 83 अपॉन 12। इसी प्रकार यदि हम निम्न डार्बू योग निकालते हैं, 0 यहाँ नीचे बार लगाते हैं इसमें निम्न डार्बू योग निम्न रीमान समाकलन में। अब यहाँ पर वो उल्टा था इसका, निम्नक में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू कब था, जब 0 to 1 था एक्स की वैल्यू, यहाँ 0 to 1 एक्स क्यू प्लस एक्स 3 dx प्लस 1 to 2, जब यहाँ पर मान इसका एक्स प्लस एक्स स्क्वायर था। यदि इंटीग्रेशन करें इसका एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 3 का होगा एक्स की पावर 4 अपॉन 4 और 0 to 1 लगाए इसे, प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स 3 2 का एक्स 3 अपॉन 3 1 to 2। लिमिट यूज कर रहे हैं इसका, इसकी x की जगह 1 रखेंगे तो 1/3 प्लस 1/4, 0 रखेंगे तो माइनस 0 माइनस प्लस 2 रखेंगे तो x की जगह तो 4 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 3 माइनस 1 रखेंगे तो 1/2 माइनस 1/3। अब इसको हल करेंगे तो ये आएगा 53 अपॉन 12। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास में दोनों मान भिन्न आते हैं इनके, क्योंकि ये अलग आता है ऊपरी रीमान समाकलन, निम्न रीमान समाकलन अलग आता है, तो हम इसे शो कर सकते हैं, यह कह सकते हैं कि यह रीमान समाकलन नहीं है फलन, क्योंकि ऊपरी रीमान समाकलन और निम्न रीमान समाकलन दोनों के मान भिन्न भिन्न है। तो थैंक्स।